हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। चलिए आज शुरू करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। नाम है इसका आयंस के बारे में। आयंस के बारे में जानेंगे हम लोग आज क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है। प्लीज़ इसको एक बार अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आयंस के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज़ आयंस, आयंस किसे कहते हैं, आयन क्या होता है। पहली बात तो ये, कोई भी आयंस हो तो वो पहली बात मेटल का ही बना होता है, ठीक है। मेटल अगर होंगे तो आयंस होंगे, पॉजिटिव में निगेटिव में। दो प्रकार से होते हैं इसमें, पॉजिटिव में और निगेटिव में। मेटल्स के ही आयन बने होते हैं जो यहाँ पे मेटल्स है पॉजिटिव में। और जो निगेटिव की बात करेंगे हम लोग, तो जो निगेटिव बनेंगे वो आयंस, वो जो है आयंस निगेटिव वाले, वो मेटल के नहीं होते हैं, ठीक है। वो गैसियस स्टेट के होते हैं, मैक्सिमम स्टेट में गैस के पाए जाते हैं। अगर बात करेंगे हम आयंस की, तो आयंस में अगर आते हैं तो उस समय हम लोगों को दिखता है क्या कि एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। सर्वप्रथम है कि आयंस क्या होते हैं, इसके बारे में जाना जाए तो जो आयंस होते हैं या तो वह इलेक्ट्रॉन के लेने या इलेक्ट्रॉन के देने के आधार पर बनते हैं। इफ़ एनी टाइप ऑफ द एलिमेंट विच रिसीव और गेन द इलेक्ट्रॉन्स देन द आयंस आर फॉर्म्ड। एज एग्जाम्पल, जैसे कि अगर बात करें, हम आपको उदाहरण के तौर बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 23 होता है, ठीक है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो सोडियम के ऑक्टेव लॉ के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑक्टेव लॉ के द्वारा कहा जाता है कि हर एक जो इसके सेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके आधार पर देखा जाए तो 2, 8 और लास्ट में कितना बचता है, 1 बचता है आपका। 2, 8 और 1, अंतिम जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए, देने के लिए है, अर्थात इसलिए केवल एक पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा। इसी के आधार पर अगर देखा जाए एल्युमिनियम, फेरस, फेरिक, अमोनियम आयन, एल्युमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बेरियम आयन, बेरिलियम आयन, लिथियम आयन, हाइड्रोजन आयन, फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, नाइट्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, सल्फर आयन, नाइट्रेट आयन और फॉस्फेट आयन। ये आपके सब आयंस के नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आयंस कैसे बने हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिला आप लोगों को। आयंस कैसे बने हैं, आयंस से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देते हैं। जैसे में अगर लेते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन पहली बात अगर F से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा HF। क्या बनाएगा, HF। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके बाद से फिर अगर लिथियम, चाहे हाइड्रोजन की बात करें एक बार और, तो ये अगर Cl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, HCl। क्योंकि इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसके पास एक पॉजिटिव आयन है और इसके पास एक नेगेटिव आयन है, इसके पास भी एक नेगेटिव आयन है। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बनता है तो किसी प्रकार का एटम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ पे एटम की संख्या ना बढ़ानी है ना घटानी है। वही अगला एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं तो यहाँ देखिएगा H है हमारे सामने आया हुआ, और यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो हम एक ले लेते हैं सल्फर को, किसको ले लेते हैं, सल्फर आयन को ले लेते हैं। तो इस आधार पर अगर बात करें हम तो आपका हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोजन सल्फाइड बन के तैयार हुआ था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 1-2 और लेके एलिमेंट जो आयंस के रूप में मौजूद हैं यहाँ पर, और उनसे कुछ अन्य चीज़ें बनाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे उसके बारे में। कृपया ध्यान दीजिए इस बात पे। ऐसे मान लीजिए हम लेते हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव आयंस हैं और जहाँ देखिए इधर किसके पास 2 नेगेटिव आयंस हैं, तो हमको मिला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने नेगेटिव आयंस हैं, 2 नेगेटिव आयंस हैं। दोनों को मैच करिए एक बार तो ये आसानी से जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, MgO, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आपके सामने इस आयंस के रूप में आता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो ये दोनों आसानी से कंबाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें, अगर मैग्नीशियम को छोड़ते हैं, लेते हैं हम PO4 को, इसको लेते हैं हम PO4 को और फिर मैग्नीशियम को ज्वाइन करते हैं PO4 के साथ, तो उस अवस्था में क्या होता है कि मैग्नीशियम के पास 2 आयंस पॉजिटिव में है और PO4 के पास 3 आयंस नेगेटिव में है। अब दोनों को कंबाइन करें तो कैसे करें हम, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये 2 से 6 बन जाए और अगर ये 3 से 6 बन जाए, दोनों आसान है करना, ठीक है। तो उस अवस्था में दोनों कंबाइन हो सकते हैं, अर्थात मैग्नीशियम
जो है एक एटम है उसका 2 आयंस के रूप में सामने है, तो इसमें कितने आयंस करने पड़ेंगे, कृपया ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसमें कम से कम हमको 3 एटम और लेने पड़ेंगे, Mg3। क्या करना पड़ेगा, Mg3, 3 2 जा 6। देन आफ्टर अगर देखा जाए तो PO4 को 3 है, 2 गुना करना पड़ेगा, अर्थात इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो क्या बनेगा आपका Mg3PO4 का होल ट्वाइस, अर्थात इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नीशियम फास्फेट। क्या नाम पड़ा, मैग्नीशियम फास्फेट। इस प्रकार से हम पूरे वीडियो को आप देखे हैं और बनाने का प्रयास करिएगा। एक आयंस लीजिएगा, इसके आधार पर आपके कम से कम 10 आयंस इस साइड में दिए गए हैं, 1 से 10 बनेगा, यहाँ 10 है, कम से कम 100 कंपाउंड बना के उसका नाम ले सकते हैं। चलिए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा होमवर्क देने का प्रयास करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने बनाया MgO बनाया, हमने Mg3PO4 का होल ट्वाइस बनाया, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाया जो आयनिक कंपाउंड्स है। एक आध दो का नाम आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जैसे में अगर हम बेरिलियम को लेते हैं और आपके OH को लेते हैं, बेरिलियम और OH, ये आप लोगों का होमवर्क है, कृपया इसको ध्यान दीजिए HW के रूप में। पहला, अगर हम बेरिलियम को लेते हैं जो 2 पॉजिटिव में है, और अगर लेते हैं हम आपको OH को, OH निगेटिव को लेते हैं, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें से फेरिक आयन को लेते हैं, कौन से आयन को, देखिए ध्यान समझिएगा, डबल प्लस तो फेरस आयन और ट्रिपल प्लस तो फेरिक आयन। तो इसमें अगर हम फेरिक आयन को लेते हैं तो फेरिक आयन ले लीजिए, जैसे ट्रिपल प्लस, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, ठीक है। और अगर हम इसमें से लेते हैं किसी एक को, NO3 को ले लेते हैं, नाइट्रेट आयन को ले लेते हैं, तो कौन सा कंपाउंड बन के आएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, जय हिंद।